वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू देख रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको पता लगता रहे। स्टूडेंट, इसके पहले जो पार्ट 1 था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं। एक्सरसाइज जो आपकी 7.2 है, अब 7 एक्सरसाइज 2 के हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, आपको एक यहाँ पर एक ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ये देखिए पैरेललोग्राम है एक ABCD और आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है x और y की। ये जो x है और ये y है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। पैरेललोग्राम के जो दो वर्टिसेज हैं वो आपको कंप्लीट नहीं दे रखे हैं, दो वर्टिसेज कंप्लीट दे रखे हैं, तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी है x y की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम ये इसमें एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, उस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि O जो है इस पैरेललोग्राम के डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो O जो है मिड पॉइंट होगा। मैंने लिखा है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC, ऑफ डायगोनल BD एंड AC का O मिड पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट हो गया AC का और BD का भी मिड पॉइंट हो गया। अब यदि O मिड पॉइंट है तो हम जो है BD का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाले रूल से x1 निकाल सकते हैं। तो 4 + 3/2 करेंगे। ये देखिए 3.5 आ गया, बहुत ही आसान हो गया। अभी ऐसे ही AC में भी जो है O मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पर करेंगे 2 + 6/2, ये आ गया आपके पास 4। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने जो है डायगोनल का जो मिड पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिए। अब बात रह जाती है क्या है कि जो डायगोनल है उसके दो वर्टिसेज है जिनमें हमें x और y निकालना है, वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, हम AB डिस्टेंस निकालेंगे उसी पैरेललोग्राम की। तो AB डिस्टेंस स्टूडेंट मैंने निकाल ली है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है। तो मेरे पास AB डिस्टेंस जो है y वेरिएबल के फॉर्म में आ रही है क्योंकि y वेरिएबल दे रखा था उन्होंने, कंप्लीट नहीं था वर्टिसेज। DC डिस्टेंस निकाली मैंने, ये आपके पास x फॉर्म में आएगी। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। तो वो आपको एक सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है, स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करने से ये बेनिफिट होगा आपका, ये रूट है वो हट जाएगा और ये रूट भी हट जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। इसी तरह से आप दूसरा पेयर लेंगे AD का और BC का, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। A और D के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, B और C के कोऑर्डिनेट भी हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये दोनों भी आपके डिस्टेंस आएंगी। उसी तरह से ऊपर वाले की तरह से आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है इसको भी स्क्वायरिंग कर देंगे। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 आएगी इससे हमारे पास, जैसे ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 आई है मेरे पास, ये ऐसी इक्वेशन जो आपकी 2 आएगी, दोनों को आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास x और y आ जाएगा। सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे y के फॉर्म में। ये ऐसे कर सकते हैं आप, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल सकते हैं y के फॉर्म में और उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम चैप्टर 3 में सीख चुके हैं, तो वो आपको यूज करना है। इस तरह से x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 है, वो मैंने यहाँ पर नहीं किया है, आप सेम वहाँ से लेंगे। इसमें हिंट लेना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट यहाँ पर दे दिया है, इससे आपको इजी हो जाएगा। एक आपको सर्किल दिया हुआ है स्टूडेंट, सर्किल में एक आप जानते हैं डायमीटर होता है, डायमीटर के 2 एंड पॉइंट होते हैं। एक एंड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हमारे पास दोबारा स्टूडेंट जो है 4 सेट में से 3 सेट मिल चुके हैं। पहला सेट ये आपका डायमीटर का जो सेकंड एंड पॉइंट है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट है 2 सेट। तीसरा सेट है, जब ये मिड पॉइंट है तो दोनों तरफ रेशो M1 और M2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो 3 सेट हमें पता है, चौथा सेट हमें निकालना है। तो ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास आएगा x1 + x2/2 = x, और ये मैंने x1 और y1 मान लिए हैं। तो x1 तो है नहीं मेरे पास, इसको हम एज इट इज लिख देंगे x1 को, और x2 क्या है मेरे पास 1 है, /2 करेंगे तो आपके पास जो है 2 × 2 = 4, x1 तो x1 की वैल्यू आ गई 3, तो ये 3 आ गया। सिमिलरली आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट निकालने के लिए, तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें स्टूडेंट आपको एक पॉइंट P दिया हुआ है जो लाइन सेगमेंट AB पर लाई करता है, और आपको बोला है कि AP का ये जो गिवन है वो ये है कि AP अपॉन PB, AP अपॉन जो PB है, या कह सकते हैं AB है, इसका जो रेशो है वो 3/7 है। तो मैंने ये पार्ट 3 ले लिया है, ये 4th पार्ट ले लिया है। क्यों? क्योंकि AP अपॉन क्या लिखा है उन्होंने, AB लिखा है, और हमें चाहिए क्या, PB। तो PB के लिए आप क्या करेंगे कि जो टोटल जो 7 है उसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा PB। ठीक है, अब आपको बात करते हैं, ये हम जो सॉल्यूशन हमारा जो स्टार्ट हो चुका है, इसमें ये डायग्राम बन गया। अब आपको ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 m2 x1 वही फॉर्मूला यूज करना है। देखते हैं हमारे पास 3 सेट है कि नहीं, एक कोऑर्डिनेट पता है, B की कोऑर्डिनेट पता है, रेशो मालूम है। रेशो कैसे मालूम किया हमने, ये पोर्शन AP है वो तो 3 था, लेकिन जो PB था वो नहीं दे रखा था, तो PB मैंने कैसे निकाला है, PB के लिए इस पूरे डिस्टेंस AB जो 7 है उसमें से 3 को माइनस कर दिया तो PB आ गया। तो 3 सेट हो गए मेरे पास, मैं 3 सेट की वैल्यू डाल रहा हूँ। 3 × 2 m1 x2, 4 × -2, नीचे लिखेंगे 3 + 4 m1 m2, आपके पास -2/4 यानी कि -1/2 आंसर आएगा। इसी तरह स्टूडेंट आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका भी मैंने थोड़ा सा हिंट लिखा है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन 2 देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और ये हिंट भी देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपने देखा था कि ट्राइसेक्ट किया गया था एक लाइन सेगमेंट को। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट AB है, उसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके लिए 3 पॉइंट लिए गए हैं जो कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और चारों के चारों इक्वल हैं आपस में। यदि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1 पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट कहलाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है और ये 1 लिखा है। तो आप पीक पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 और 3 का रेशो भी यूज कर सकते हैं, और मैंने कोऑर्डिनेट लिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और अब आपको क्या करना है कि इसको इजी वे में अगर आप करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट निकालिए, क्योंकि Q जो है A से और जो है B से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हैं। तो Q मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका Q का आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ x2 आप निकालेंगे तो ये -2 और +2 अपॉन में क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 0/2 = 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 जो आ गया वो आपका 0 आ गया, ये 0 आ गया। इसी तरह से आप y2 निकालेंगे। फिर आपका जब ये Q के दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो आप A के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट की हेल्प से दोबारा से P को मिड पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि P भी इक्वल डिस्टेंस पर है तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ऐसे ही R को आप Q से और B से इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम समझते हैं, क्योंकि ये रेशो भी इक्वल है, तो R के भी जो है मिड पॉइंट के रूल से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टूडेंट यहाँ पर हमको एक रोम्बस दिया हुआ है, और स्टूडेंट जो है रोम्बस के चारों वर्टिसेज दिए हुए हैं, ये देखिए चारों वर्टिसेज हैं। आपको पता होना चाहिए, पहले पढ़ चुके हैं हम लोअर क्लास में, एरिया ऑफ रोम्बस जो है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, और एक दूसरा फॉर्मूला भी है वो होता है बेस इंटू हाइट। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, बेस तो हम निकाल सकते हैं, हाइट हमारे पास यहाँ पर है नहीं। हाइट निकालने के लिए बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, तो हम उससे नहीं कर रहे हैं। हम डायगोनल आसानी से निकल जाएंगे, हमारा AC और BD है ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो हम इसको निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे। तो देखिए AC जो डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल AC जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो D1 जो आएगा आपके पास x2 - x1, 3 - 1, तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे 0 - 4, तो ये 16 जो कि 32 होता है, और ये 16 × 2 लिखेंगे तो 16 × 2 का मतलब 4√2 हो जाएगा। तो पहला डायगोनल आ चुका है। ऐसे ही आप जो है BD निकालेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, डिस्टेंस BD सेकंड डायगोनल देगा हमें। दोनों डायगोनल की वैल्यूज को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पूरा ही आपका न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, तो मैं आपसे यही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कीप प्रैक्टिसिंग, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और आपकी अच्छी कमांड होगी, आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेक कमेंट्स, एंड थैंक यू।